नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार सक्सेस ब्रो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आपने पहला वीडियो देखा होगा, सौरमंडल के बारे में मैंने पढ़ा दिया था और शायद आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ग्रहों की विशेषता के बारे में आज बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आप आराम से देखें। आज मैं 3 ग्रहों के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद अगली विशेषता जो ग्रहों की होगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम बना कर अपलोड करेंगे। और आइए देखते हैं। सबसे पहले तो सौरमंडल के बारे में हम बता चुके थे कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाली जो 8 ग्रह होते हैं तथा कई सारे खगोलीय पिंड होते हैं, उल्का पिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ये सभी को मिला करके सौरमंडल कहा जाता है। और सौरमंडल का जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है। सौरमंडल को सौर परिवार भी कहा जाता है और उसका मुखिया सूर्य होता है। तो आइए इसकी विशेषता के बारे में जानें। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे सभी ग्रहों की विशेषता। यहाँ पे मैंने 3 ग्रहों के बारे में जिक्र किया है, इसे आप ध्यान से देखें। सबसे पहला नाम आता है बुध ग्रह का। ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। अगर आप बुक में देखेंगे तो सूर्य के तुरंत बगल में, मतलब क्रम संख्या 1 में आपको बुध ग्रह नजर आएंगे। सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं मैं बताने वाला हूँ, आप ध्यान से देखें। तो यहाँ पे है बुध ग्रह। यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। यह आकार में सबसे छोटा होता है। टोटल 8 ग्रहों में से अगर आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा कौन सा है? बुध ग्रह आपका सबसे छोटा ग्रह है। आगे देखिए, ये अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन का समय लेता है। अपनी कक्षा में मतलब सूर्य के चारों ओर एक राउंड पूरा करने में, ये कुल 88 दिन का समय लेती है। अगला देखिए, शुक्र ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार यह दूसरा ग्रह है। यह आकार की दृष्टि से 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगर दूरी के अनुसार देखा जाए, सूर्य के बाद दूरी के अनुसार अगर देखा जाए तो शुक्र ग्रह का जो स्थान है वो दूसरा आता है, और आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये 6वां स्थान में आता है। शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह के बीच काफी सारी समानताएं हैं, बहुत ज्यादा मैच करता है एक दूसरे से, पृथ्वी और शुक्र से। आप देखेंगे यहाँ पे आगे मैंने लिख दिया है, यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ पे थोड़ा मिस हुआ है, यहाँ ग्रह 2 बार हो गया है। सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र को माना जाता है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। और इसकी विशेषता को देखा जाए, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसकी बनावट पृथ्वी के समान है। इसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि बहुत हद तक शुक्र ग्रह के साथ इसका जो विशेषता है वो मिलती जुलती है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है। यह सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है, अतः इसे भोर का तारा तथा शाम का तारा के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी बात कही जाए कि ये कहाँ दिखाई देंगे, तो सूर्य निकलने से पहले भी दिखाई देते हैं, और सूर्यास्त के बाद, सूर्य छिपने के बाद भी ये दिखाई देते हैं। इसलिए इसका उपनाम दिया गया है शाम का तारा और भोर का तारा। कभी कभी आप बुक में देखते होंगे कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी का भगनी भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है कि पृथ्वी से ज्यादा मिलती जुलती है। अगला ग्रह है
मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आपको प्रश्न में पूछा जाता है कि सौरमंडल का सभी ग्रहों में से जो लाल ग्रह है वो किसका नाम है? तो लाल ग्रह बोला जाता है मंगल ग्रह को। पृथ्वी की तरह मंगल भी धरातलीय क्षेत्र वाला ग्रह है। मंगल ग्रह का घूर्णन काल तथा मौसमी चक्र पृथ्वी के समान होती है। मतलब ये हुआ कि जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर धरती, चट्टान सब पाए जाते हैं, धरातल पाए जाते हैं, उसी प्रकार से मंगल ग्रह पर भी धरातल पाए जाते हैं। और मौसमी चक्र, जिस प्रकार से यहाँ मौसम बदलती है पृथ्वी पर, जिस तरह से पृथ्वी का घूर्णन है और जिस प्रकार से पृथ्वी में मौसम बदलती है, उसी प्रकार मंगल ग्रह पर भी मौसम का परिवर्तन होता है। आप सभी लोग ये 3 ग्रहों के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं जब अगला वीडियो लेकर आऊँगा तो बाकी जो 5 ग्रह बच गए हैं उसकी विशेषताओं को लेकर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रहों के कई सारे उपग्रह होते हैं, मैं इस उपग्रह के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। बारी बारी से पूरी तरह से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, क्योंकि हम बड़े मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो कम से कम आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा भी उत्सुकता बने रहे और हम आप लोगों के लिए एक से बढ़कर वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।